दिल्ली में ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस से पूछती दिख रही हैं कि यहां इतना बैरिकेड क्यों लगाया हो। ममता ने कहा कि एसआईआर के दौरान मारे गए लोगों को परिजन आए हुए हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन गेस्ट हाउस का ये वीडियो है। ममता ने कहा कि हमसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। आप लोग प्लीज मेहरबान करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। बता रहे हैं उसको टॉर्चर कर रहे हैं, घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया कोई नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा तो नहीं आ पाए कि हमारा भी ऐसा यार चल रहा है, हम भी बिजी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने डोकलाम में चांदी घुसपैठ का मुद्दा जो है उठाया है, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। राहुल गांधी ने जैसे ही डोकलाम का नाम लिया तो लोकसभा में संग्राम छिड़ गया। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी को बोलने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देकर कहा कि तथ्यों के साथ नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें। दरअसल राहुल गांधी ने जिस किताब के हवाले से यह सब कहा वो किताब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की है, लेकिन ये अभी प्रकाशित नहीं हुई है। जिसके बाद सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। ठीक है सर, मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। सो दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। पुस्तक की बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान डोकलाम का जिक्र किया। जैसे ही राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, भारी हंगामा हो गया। राजनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब में चीन और डोकलाम के बारे में लिखे बयान को बताना चाहते थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस किताब की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो छपी ही नहीं, तो कैसे उसका रेफरेंस दिया जा सकता है? हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को रोकते हुए कहा कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई उसके बारे में संसद में बात नहीं की जा सकती।
इन सदन की नियम ठीक है, और सर। परंपराएं हैं ठीक है सर, मुझे बोलने कि दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की और कटिंग- अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी। कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने के साथ ही एमपी की सियासत गर्मा गई। बजट को लेकर प्रदेश में बीजेपी ने विशेष प्रचार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता को बजट की खूबियां बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बजट के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधते हुए कहा कि बजट में भेदभाव किया गया। बीजेपी के विशेष प्रचार अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो किसान, युवा, महिलाओं के बीच जाकर बताएं उनके लिए बजट में आखिर क्या है। एमपी में केंद्रीय बजट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से एमपी में बजट को लेकर विशेष प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता जनता को बजट की खूबियां बताएंगे। उधर कांग्रेस बजट को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधते हुए कहा कि एमपी ने बीजेपी को 29 सांसद दिए हैं, लेकिन फिर भी बजट में भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं बजट में एमपी के लिए कटौती की गई है। वहीं बीजेपी के विशेष प्रचार अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो किसान, युवा, महिलाओं के बीच जाकर बताएं उनके लिए बजट में क्या है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आकलन ठीक से करना चाहिए। एमपी को विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस एमपी को बीमारू राज्य छोड़कर गई थी, अब एमपी बीमारू राज्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मध्य प्रदेश को मायका बताती है भाजपा का। ससुराल वाले मायके को भूल गए। 29 सीटें हमारी संसदीय, उन सांसदों का अपमान हुआ। मैं सीधे सीधे कहता हूं मध्य प्रदेश को क्यों भेदभाव करिए। बात करते डबल इंजन की, जब आपको प्रदेश को पैसे देने की बात होती है तो सिंगल इंजन, वो सिंगल इंजन भी बगैर डीजल और कैसे कर्ज में चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार, आप जानते हैं। है कि आकलन उनको ठीक से करना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आवश्यक कार्य है वो निश्चित रूप से होंगे। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी कटिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, प्रतीक्षा कीजिए। और केंद्र के बजट में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं। जो पार्टी ने तय किए हैं, ऐसे हमारे वक्ता हर जिले में जाकर के वहां प्रेस करके प्रेस के सामने आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। एमपी में बजट को लेकर वार पलटवार जारी है। बीजेपी ने बजट को हर वर्ग के हित में बताया, तो वहीं कांग्रेस बजट को युवा, महिला और किसानों के साथ छलावा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।